बेटा ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं आई विल शो यू। बेटा ये है नाइट्रो कंपाउंड NO2, और जब आप इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कराते हो तो आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द प्रोसेस कॉल्ड एज ए रिडक्शन। और बेटा ये रिडक्शन कराने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप या तो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ PD, इन प्रेजेंस ऑफ PT, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, एंड दैट टू बी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये एक मेथड है NO2 को NH2 में कन्वर्ट कराने का। बेटा इसके अलावा और एक मेथड है, आप ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कराने के लिए एक मेटल ले सकते हो और उसमें एक एसिड डाल सकते हो। लेकिन NCERT इसमें ये भी लिखता है अगर आप मेटल Fe और HCl लेते हो तो इस केस में जो HCl आपने यूज़ किया है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे आपको मिलेगा FeCl2, और ये FeCl2 अपने आप में हाइड्रोलाइज कर जाएगा और हाइड्रोलाइज करा के आपको बेटा HCl देगा, और जो भी HCl प्रोड्यूस होगा वापस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा फॉर द कन्वर्शन ऑफ NO2 इंटू NH2। ये NCERT का स्टेटमेंट है। तो इसके बेस में मुझे रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप को करानी है तो कैसे कराऊंगा, देखिए बेटा मेरे पास ये एक बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग पे मेरे पास क्या है बेटा NO2 है, और मुझे इसको कन्वर्ट किस में कराना है, दैट इज़ ऑन द NH2। मतलब मैंने 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन बना लिया है। तो बेटा ये प्रोसेस करवाने के लिए मैं कोई भी रिडक्शन ले सकता हूँ। आई कैन यूज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ या तो PD या तो PT या तो Ni फॉलोड बाय ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम शुड बी अल्कोहल। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, और इस नाइट्रोबेंजीन को आपने किस में कन्वर्ट करा लिए, एनिलीन में कन्वर्ट करा लिए। नहीं सर इसके अलावा कोई दूसरी रिड्यूसिंग एजेंट बोर्ड पर दिख रही है बेटा, एंड व्हाट इज़ दैट कि मैं यहाँ पर एक नाइट्रोबेंजीन लूँगा और इस नाइट्रोबेंजीन में रिडक्शन करवाने के लिए व्हाट आई विल यूज़, मेटल विथ HCl और मेटल विथ HCl। इससे क्या होगा, आपका जो NO2 ग्रुप होगा वो NO2 ग्रुप अपने आप में रिड्यूस हो जाएगा एज ए NH2। सो व्हाट वी कैन से बेटा, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्टेड इनटू एनिलीन विद द हेल्प ऑफ मेटल विथ एसिड। अपनी NCERT स्टेटमेंट लिखता है कि जब भी आप Fe विथ HCl यूज़ करते हो उस समय आपका HCl लेस क्वांटिटी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला FeCl2 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, वापस HCl दे देगा, एंड दैट विल बी इन्वॉल्व अगेन इन द रिएक्शन फॉर कन्वर्शन ऑफ NO2 इंटू NH2। बेटा ये फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ द अमाइन, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। लिख दीजिए इसे, देता हूँ मैं, देखिए बेटा सेकंड मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। और इस प्रोसेस से या इस मेथड से बेटा या तो आप ओनली 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो या आप मिक्सचर ऑफ अमाइंस बना सकते हो। मिक्सचर ऑफ अमाइन मतलब 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री भी आएगा, 3 डिग्री भी आएगा, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी आएगा। तो अभी हमें 1 डिग्री ओनली 1 डिग्री अमाइन बनाना पॉसिबल है या मिक्सचर ऑफ अमाइन बनाना पॉसिबल है। अगर दोनों भी बना सकते हैं तो बेटा दोनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो मैं बताऊँ, द फर्स्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन मिलने वाली है। अगर आप ये मिक्सचर ऑफ अमाइन बना लो ना तो इनमें से आपको सेपरेशन ऑफ अमाइन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं करेंगे ये, पर मैं बताऊँगा दोनों बनते कैसे हैं। बेटा ये रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैं बना रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल कि मेरे पास एक अमोनिया है और नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है, और मेरे पास यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड है RH, और सब बच्चे जानते बेटा R मतलब कार्बन, X मतलब हैलोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी है, हैलोजन, मतलब इसकी कम है तो पॉजिटिव। बेटा जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये NH3 पे N पे लोन पेयर है, ये अटैक पॉजिटिव पे करेगा। मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, इट बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर एक सॉल्ट बनाएगा। कैसे, देखो बेटा ये R से जुड़ा कौन, NH3, और यहाँ पर जुड़ के कौन है X,
एक्स के सर पे क्या है, नेगेटिव। बेटा नाइट्रोजन ने दो लोन अपने एक लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, बट नाइट्रोजन के सर पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गई। एंड आई शुड कॉल इट एज ए व्हाट बेटा, कि न्यूक्लियोफिलिक अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया, सो आई शुड कॉल इट एज ए न्यूक्लियोफिलिक। और ये सॉल्ट कैसा है बेटा, अमोनियम है, इट इज़ ए अमोनियम। और ये अमोनियम से क्या मिल गया मुझे, सॉल्ट, न्यूक्लियोफिलिक अमोनियम सॉल्ट। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अमोनियम सॉल्ट में ध्यान से देखिए बेटा, हैलोजन और एक्स दोनों निकल गए। क्या आ गया बेटा, HX अगर निकल जाता है तो आपके पास क्या बचेगा, इट बिहेव्स और इट गिव्स राइज टू ओनली RNH2। और हम सब जानते हैं इस RNH2 का नाम क्या होगा बेटा, प्राइमरी अमाइन। अब भी देखो नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है बेटा। इस प्रोसेस में अगर आपके पास RH आपका अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो अभी भी थोड़ा ना थोड़ा RH यहाँ भी बचा होगा बेटा। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन इस R पे अटैच करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड गया, ऑब्वियसली यहाँ से HX निकल जाएगा। अब देखो आपके पास क्या आ गया, 2R और एक H। नाउ व्हाट वी कैन कॉल इट एज ए, सर इट इज़ कॉल्ड एज ए सेकेंडरी अमाइन। बेटा इस सेकेंडरी अमाइन में अब भी देखो आपके पास अल्काइल हैलाइड एक्सेस में था तो बचा हुआ होगा, और इस अल्काइल हैलाइड को थोड़ा मैं ऐसे उल्टा लिखता हूँ क्योंकि ये बॉन्ड हैलोजन पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके सर पे लोन पे, ये यहाँ अटैक करेगा बेटा, H और X गायब हो गया। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सर वी आर गोइंग टू गेट ए टर्शरी अमाइन। अभी भी आपके पास ये जो RX है बेटा, ये इतना एक्सेस में है कि ये इस पे अटैक करेगा, हैलोजन बाहर, माइनस ऑफ HX निकलने के लिए H है ही नहीं, तो जब नहीं होगा अटैक तो कर लेगा, करने के बाद देखो क्या आएगा बेटा, एक R, एक वाला R, ये वाला R, और ये R इसको जुड़ गया राइट, तो ये N पे क्या आ गई, पॉजिटिव। हैलोजन एज ए नेगेटिव उसके बगल बगल में होगी, और इसको बोला गया है 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा अमोनियम सॉल्ट क्यों बोले, क्योंकि देखो अब भी हैलाइड आयन उसके साथ है, तो ये सॉल्ट हो गया। और यहाँ तक हमें क्या क्या मिल गया, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन, मिक्सचर ऑफ टर्शरी विद मिक्सचर ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा ये प्रोसेस में आपने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया, इसीलिए आपको मिक्सचर ऑफ ऑल दी अमाइन आए जिनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, हेंस वी कैनॉट परफॉर्म दिस रिएक्शन। तो अगर मुझे ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन होना है, और ये प्रोसेस में आप देख रहे हो बेटा, हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या था, अमोनिया। बेटा यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन, इट बिहेव एज ए व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। बेटा यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था, सेकेंडरी अमाइन। देखो ये जिसमें अटैक करवा रहा है ना, इट आल्सो बिहेव एज ए व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या था, टर्शरी अमाइन अटैक कर रहा है, एंड दिस टर्शरी अमाइन इज आल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये सारे प्रोसेस में देखो आप, मैंने एक H को निकाल के R को डाला, बेटा ये H को निकाल के R को डाला, तो बेटा H इज रिप्लेस बाय द अल्काइल ग्रुप, सो इट शुड बी कॉल्ड एज ए व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन वाज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, सो इट शुड बी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये आपको मिक्सचर ऑफ अमाइन दे रहा है, आप ये लिख दो बेटा। इसके बाद हम देखने वाले हैं 1 डिग्री अमाइन कैसे मिलता है, प्लीज नोट डाउन दिस वन। बेटा ये प्रोसेस में जो आप अमोनिया यूज़ कर रहे हो ना, ये अमोनिया कैसा हो, यू नो अल्कोहलिक हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। अल्कोहलिक अमोनिया और रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी आर गेटिंग ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा अभी मुझे है ना ओनली मिक्सचर, ओनली 1 डिग्री अमाइन बनाना है, तो कुछ भी नहीं कर रहा। जहाँ पर आपने अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया था, अब यहाँ पर अमोनिया जो अल्कोहलिक है इसे एक्सेस में लीजिए। बेटा अगर ये आपका अमोनिया एक्सेस में आ गया, अटैक करा के न्यूक्लियोफिलिक अमोनियम सॉल्ट तो देगा, HX निकाल के आपका रिएक्शन कहाँ पे रोकेगा, इट इज़ ओनली अप टू 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि अभी आपके पास RX नहीं है ज़्यादा, अमोनिया ज़्यादा है, तो अमोनिया ने पूरे RX को कंज्यूम करा के 1 डिग्री अमाइन में ला लिया, और अब भी आपके पास बचा हुआ है अमोनिया।
तो देखो बेटा ये RnH2 के नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है, मतलब ये बेस है, और बचा वाला भी क्या है, बेस है। भाई बेस बेस को रिएक्ट नहीं करेगा एंड इट गिव्स राइज टू ओनली प्राइमरी अमाइन, हेंस इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अमाइन। लिख दो इसे बेटा। अभी ये NCERT से सवाल है कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विथ इथाइल क्लोराइड। बेटा इन्होंने मेंशन जब नहीं किया ना अमोनिया एक्सेस में, तो हम समझ जाना हमारा अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, और अल्काइल हैलाइड जब एक्सेस में होता है तो ये ऐसे लिखते हैं C2, एक्चुअली C2H5 को ऐसे लिखा जाता है बेटा, ये आपका C2H5 और ये है Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, अमोनिया से। इसका नाम है क्लोरो इथेन, रिएक्ट विथ अमोनिया। अब ऑब्वियसली ये एक्सेस में होगा, अमोनोलिसिस होगी, तो आपको आएगा CH3CH2 इन प्लेस ऑफ Cl, व्हाट आई विल गेट NH2, क्योंकि मैंने यहाँ से H और X को निकाल दिया। तो बेटा ये जो आ गया मेरा, व्हाट इज दिस सर, इट इज ए 1 डिग्री अमाइन है, और इस 1 डिग्री अमाइन का नाम क्या है बेटा, देख लो, इथाना अमाइन, इथेन, राइट, ई रिप्लेस बाय अमाइन, इथाना अमाइन। अब भी क्या होगा आपके पास यहाँ पर रिएक्शन इस किसके साथ हो रही है बेटा, इथाइल क्लोराइड के साथ ही हो रही है, क्योंकि इथाइल क्लोराइड आपने एक्सेस में समझा हुआ है, जब मेंशन नहीं करता है तो समझ जाओ कि भाई वो एक्सेस में ही है। अब फिर इसकी रिएक्शन यहाँ पर अटैक होगी, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ से HS को गायब कर दो, व्हाट इज HCl मतलब HCl गया, हमारे पास बेटा एक इथाइल ग्रुप यहाँ पर आ रहा, दूसरा इथाइल ग्रुप यहाँ पे आ रहा, और ये रह गया बेटा H। व्हाट इज दिस, सेकेंडरी अमाइन है बेटा, NH का मतलब सेकेंडरी अमाइन ही है। नाम क्या आएगा सर, इट इज ए N इथाइल इथाना अमाइन, क्योंकि बेटा ये मेरी PC है 1 2 वाली, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, किससे जुड़ा, N से जुड़ा, N इथाइल इथाना अमाइन। अब इसकी रिएक्शन फिर बेटा इथाइल क्लोराइड से होने वाली है, व्हाट इज दैट, CH3CH2Cl। अब आपके पास देखो क्या आएगा, CH3CH2 बॉन्डेड विथ N, CH2CH3 अगेन CH2CH3, मतलब यहाँ से आपने HX निकाल दिए। बेटा कौन सी डिग्री की अमाइन आ रही, 3 डिग्री की अमाइन आ रही, और इस 3 डिग्री अमाइन का नाम बोल के देखो, N, N इथाइल, इथाइल मतलब डाइथाइल, N, N डाई इथाइल, 2 कार्बन PC के पकड़ लो, ETH सिंगल बॉन्ड ANE, E रिप्लेस बाय अमाइन, N डाइथाइल इथाना अमाइन। बेटा अब भी आपके पास इथाइल क्लोराइड एक्सेस में ही है, और यहाँ से HX निकलने वाला नहीं है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या होगा बेटा, ये नाइट्रोजन से चारों के चारों इथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, 1, फिर ये आ गया 2, फिर ये आ गया 3, और फिर ये आ गया 4, राइट, चारों जुड़ गए, N पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, व्हाट वी कैन कॉल बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसको आप 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हो। क्वाटरनरी डिनोटेड एज ए व्हाट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। ये कब हुआ, जब आपका क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड एक्सेस में था, तो आपने अमोनोलिसिस करा लिए। बेटा यहाँ से यहाँ तक जो लिखे ना, ये वाली रिएक्शन को आप बोल सकते हो, इट इज़ ए अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। बेटा इट इज़ ए अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, मतलब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से करा लिए ना, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड विच इज गिविंग ए मिक्सचर ऑफ अमाइन। ये NCERT इंडेक्स का क्वेश्चन है। तो सेकंड एग्जांपल इज गिवन हियर, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना कि बेंजाइल क्लोराइड होता कैसे है। बेटा एक बेंजीन की रिंग होगी, उसके सर पे CH2 होगा और ये फ्री बॉन्ड होगा, इसे बोला गया है बेंजाइल। अब एक Cl लगा दो तो नाम क्या बन गया बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। क्या ये आपको RX नहीं दिख रहा, ये पूरा R है, ये X है। अमोनोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ क्या हो गया, अमोनिया। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। और यहाँ से जाएगा क्या भाई, यहाँ से जाएगा HX
और मेरे एक्स में कौन था, Cl। भाई यहाँ H और यहाँ से Cl गया तो क्या होगा, ये वाली एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ CH2 जुड़ी हुई है बेटा, वो N की जगह आ गया क्योंकि N के पास में 3 हाइड्रोजन थे, एक H को निकाल के मैंने ये ग्रुप लगा लिया, HX हो गया। तो बेटा मेरे पास ये होगा एंड नाउ राइट, और मेरे पास ये होगा। इसे क्लियर बेटा? देखो ये अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है ना, 3 में से 2 रख दिया एक हाइड्रोजन की जगह पे, ये बेंजाइल की ग्रुप लगा लिया। इसको बोलते हैं बेटा अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो आप देखिए इसका नाम क्या है बेटा, ये पूरा बेंजाइल है और ये अमाइन है, वी कैन कॉल इट एज ए बेंजानामाइन। क्या नाम लगाएंगे बेटा, बेंजानामाइन। कौन सी डिग्री की अमाइन है, 1 डिग्री की अमाइन। सर कैसे मालूम, वेरेवर वील गेट NH2 दैट इज कॉल्ड एज ए 1 डिग्री अमाइन। मतलब उन्होंने बोला द रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म, मतलब ये जो अमाइन आपको मिल रहा है ना, ये इसकी रिएक्शन किससे करानी है, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो बेटा एक काम करो ना, पहले 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड को डालो बेटा, यहाँ से H यहाँ से X को गायब कर दो और इसके जगह पे CH3 को डाल दो। तो ये कैसे दिखेगा, देखिए इसकी रिएक्शन जो होगी ये एक आएगी बेंजाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग हैविंग CH2, और यहाँ पर आएगा एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर आ गया H। कौन से डिग्री की अमाइन होगी बेटा, ये सेकेंडरी अमाइन। दिस इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी अमाइन। अब आपको बोल रहा है 2 मोल्स हो रहा है, भाई हमने 1 मोल तो ले ही लिए और दूसरा मोल भी डालो। ये रहा दूसरा वाला मोल, जहाँ से Cl को गायब, H को गायब, माइनस ऑफ HX चले गया। अब क्या आएगा देखिए, बेंजीन रिंग दैट इज बेंजाइल ग्रुप, ये वाली बेंजाइल है। किससे जुड़ा, N। पहले से क्या था, मिथाइल। अब और एक क्या आ गया बेटा, मिथाइल। कौन सी अमाइन आ गई, टर्शियरी अमाइन। उन्होंने बोला ये जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है इसका नाम क्या है बेटा, 2 मिथाइल N से जुड़ा तो इसका नाम हो गया N, डाई मिथाइल। और ये जो है बेटा बेंजाइल और ये क्या है, मीथेन, मतलब एक कार्बन है, ये है मेरा मीथेन और ये फिनाइल ग्रुप है बेटा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ फिनाइल है तो इसका नाम होगा फिनाइल। और एक कार्बन PC में आ जाए, METH, सिंगल बॉन्ड ANE, E रिप्लेस बाय अमाइन, तो नाम क्या आ गया भाई, N, डाईमिथाइल फिनाइल मीथाना अमाइन इज द नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इसको बोला गया है बेटा अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड and obtained amine so react with 2 moles of methyl chloride gives rise to N, dimethyl phenyl methanamine। बना लो इसे बेटा, यहाँ करेक्शन करा लो, ये बेंजाइल अमाइन है, बेंजानामाइन नहीं होता, BENZYL कॉमन नेम है, बेंजाइल अमाइन। बेटा थर्ड मेथड देखिए, रिडक्शन। और ये जो है इट इज़ ए रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। बेटा किसी भी नाइट्राइल का रिडक्शन करा लो आपको अमाइन ही देगा, और किसी भी एसिटामाइड का भी रिडक्शन करा लो तो अमाइन ही देगा। अब नाइट्राइल है क्या, देखो बेटा ये नाइट्राइल है, RC∧N। हमें करवाना क्या है सर, इसकी रिडक्शन करवानी है। तो बेटा इसकी रिडक्शन करवानी है मतलब क्या करना, यहाँ भी H, यहाँ भी H, फिर और एक H और एक H। बेटा पहला वाला पाई बॉन्ड तोड़ो तो आपको ये ऐसे आएगा, ये पहला वाला पाई बॉन्ड तोड़ के HH डाला, और दूसरा वाला पाई बॉन्ड भी तोड़ो और HH डाल दो। इट इज समथिंग लुक लाइक ए व्हाट बेटा, RCH2NH2। ये कौन सी डिग्री का अमाइन होगी, 1 डिग्री अमाइन। तो बताने का मतलब है किसी भी नाइट्राइल की रिडक्शन करा लो वो आपको क्या देगा बेटा, 1 डिग्री अमाइन। और ये रिडक्शन कराने के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PDPTNI। नहीं सर, इन प्रेजेंस ऑफ हम बोलेंगे बेटा अमालगम होता है ना, अमालगम, मेटल विथ Hg कॉल्ड एज अमालगम, सोडियम अमालगम इन द अल्कोहलिक मीडियम। भाई अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये अकेला भी काम कर जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, इट कन्वर्टेड नाइट्राइल इनटू 1 डिग्री अमाइन। बेटा इसे और एक नाम दिया गया है, इट इज़ आल्सो बी कॉल्ड एज ए
एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज मतलब ये प्रोसेस कराओगे तो कार्बन एटम जो आपको अभी यहाँ 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, अगली प्रोसेस में आपको 3 दिखेंगे और अगली प्रोसेस में 4, मतलब ऑन एवरी टाइम ऑफ दिस वन वी आर एबल टू गेट 1 कार्बन एटम मोर देन द पेरेंट अमाइन। तो इसलिए इसको बताया गया है इट इज़ आल्सो यूज फॉर द एसेंट ऑफ द अमाइन सीरीज विच इट ऑन एवरी स्टेप इट विल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल वाला खेल, जहाँ पर आपने नाइट्राइल को रिड्यूस करा के अमाइन में बना लिए। बेटा फोर्थ होता है रिडक्शन ऑफ अमाइड। बेटा रिडक्शन ऑफ अमाइड, आप अमाइड की भी रिडक्शन करा लो, आपको अमाइन ही देगा। भाई अमाइड दिखता कैसे है? RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोला गया बेटा अमाइड। बस आपको C डबल बॉन्ड O के जगह CH2 लगाना है और ये रिडक्शन करवाने के लिए आपको लगेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम। जहाँ पर H2O/H+ लिखना तो मैं H3O+ कर दिया और यहाँ पर देखिए बेटा C डबल बॉन्ड O के जगह CH2 आ गया एंड हियर आल्सो वी गॉट एज ए 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन। तो बेटा ये 2 मेथड है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू अमाइन और रिडक्शन ऑफ अमाइड टू अमाइन। लिख लीजिए इसे। बेटा यहाँ बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल दिया है मैंने। कन्वर्ट दी इथाइल क्लोराइड मतलब 2 कार्बन का हैलाइड तो 3 कार्बन की अमाइन। अब ये 2 कार्बन का हैलाइड 3 कार्बन के अमाइन में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो देखिए CH3 CH2 Cl, इट इज रिएक्टिंग विद द अल्कोहलिक, बेटा अल्कोहलिक NaCN। मतलब यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन को निकाल लो तो Cn यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से CH3 है, CH2 है और ये Cn को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? बेटा अल्काइल नाइट्राइल ही हो गया ना। और अभी भी आपने देखा सर इस अल्काइल नाइट्राइल की अगर मैंने रिडक्शन करवा लिया, किससे करवाएंगे? H2/PD और बेटा सोडियम अमालगम विथ इथाइल अल्कोहल और LiAlH4 रिडक्शन करवा लो। अब देखो ये आ गई CH3, ये आ गया CH2। बेटा ये C है ना, इसका भी CH2 और वो N है उसका भी अमाइन। तो अपन ने 2 कार्बन की अल्काइल हैलाइड को 3 कार्बन के 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करा लिए। अब वो भी ऐसे ही होगा। हाँ बेटा ये रही बेंजीन की रिंग, बेटा ये रहा CH2 देन Cl। हमने क्या डाले सर? वही इथेनॉलिक RCN डालने के बजाय NaCN डाल दिया। यहाँ से NaCl को सब्स्टिट्यूट मतलब निकाल दिए और निकालने के बाद आपके पास क्या बचा? C6H5CH2 C6H5CH2 किससे जुड़ रहा बेटा? Cn से जुड़ रहा। Cn को लिखा जाता है C क्या? ट्रिपल बॉन्ड M। और जब मैंने इसकी रिडक्शन करवा लिया बेटा, जब मैंने इसकी रिडक्शन करवा लिया 1 2 और ये जो Cn था इसका क्या बनेगा? CH2 NH2। ये रहा C6H5 देन CH2 देन CH2 एंड देन व्हाट? NH2। तो यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग एक कार्बन हैलाइड के साथ एक बेंजीन रिंग 2 कार्बन अमाइन को मैंने कन्वर्ट करा लिया, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। लिख दो बेटा इसे। बेटा 5th मेथड इज ए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। बेटा विद दिस मेथड वी आर एबल टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन। अच्छा कौन सी 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो? बेटा हम एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन का मतलब हम RNH2 बना सकते हैं। मतलब इस मेथड से हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मतलब एक बेंजीन रिंग हो और उसके सर पे NH2 हो। बेटा हम ये वाला प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इससे नहीं बना सकते, बट 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं गैब्रियल थैलामाइड से। और ये गैब्रियल थैलामाइड के लिए जो रिएक्टेंट लगता है बेटा वो है थैलियमाइड। आपको याद आ रहा होगा हमने अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट किए बेटा, उसमें हमने थैलियमाइड बनाए थे। कैसे? मैं दिखा देता हूँ। बेटा ये एक बेंजीन की रिंग थी जिसपे 2 COH ग्रुप थे और आपने इसका नाम बोला था थैलिक
एसिड। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपने 2 मोल ऑफ अमोनिया से किए थे, याद करो। जब 2 मोल ऑफ अमोनिया से किए थे तो आपको यहाँ पर अमाइड मिल गया था, याद आ रहा बेटा, C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली C डबल बॉन्ड O भी आएगा और ये NH3 के साथ NH4 प्लस आएगा और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, फिर आएगी बेटा O नेगेटिव और साथ में NH4 का पॉजिटिव, अमोनियम सॉल्ट बना होगा। ये हमने किए कार्बोक्सिलिक एसिड में, रिएक्शन ऑफ थैलिक एसिड विद अमोनिया में देख लो आप। और जैसे ये आ गया, हमने इसे हीट करा लिए तो बेटा यहाँ से 2 मोल ऑफ वाटर निकल गए, तो आपको अमाइड पे आके रुक गए थे, याद करो। एक था C डबल बॉन्ड O और क्या था बेटा यहाँ पर NH2 और ये था C डबल बॉन्ड O NH2, आप यहाँ तक आके रुक गए थे। इसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग किए थे, याद करो बेटा। और जब हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराए थे तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते वक्त में यहाँ से एक अमोनिया की मॉलिक्यूल को निकाल दिए थे और जब अमोनिया की एक मॉलिक्यूल को जब निकाल दिए तो आपके पास में ये कुछ ऐसा ग्रुप आया होगा। वंस यू कैन चेक इट बेटा, इट इज़ कॉल्ड एज ए व्हाट, थैलिअमाइड। था क्या बेटा, इट इज़ कॉल्ड एज ए व्हाट, थैलिअमाइड। मतलब ये प्रोसेस में आपको लगने वाला कौन है, थैलिअमाइड। और ये थैलिअमाइड में अब देखो बेटा, अब आपको डालना है यहाँ पर KOH। बेटा ये भी कैसा हो, अल्कोहलिक, तो क्या होगा, OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लो, आपको सॉल्ट आएगा। देखिए बेटा सॉल्ट कैसे आएगा, ये एक बेंजीन रिंग होगी, देन C डबल बॉन्ड O होगा, देन C डबल बॉन्ड O होगा, बेटा N के साथ K जुड़ गया, ये हो गया N पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव। बेटा वी कैन कॉल इट एज ए व्हाट इज दैट, ए पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिअमाइड। इसका नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ये वाला क्या था, थैलिअमाइड। बेटा ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिअमाइड जब आता है तो आपको फिर यहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है एंड बिफोर दैट आई शुड डू ये एडिशन ऑफ RX। बेटा व्हाट इज दिस RS, अल्काइल हैलाइड। कौन सा हो, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो। क्यों बेटा, ये पूरा एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे लगा हुआ ना, ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है और बल्कि न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे क्राउडिंग कम हो। आपने कहीं ना कहीं SN1 SN2 में ऐसा पढ़ा होगा क्या बेटा, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल कौन सी अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक कर सकता, उस अल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक कर सकता जिसके पास क्राउडिंग कम हो। भाई क्राउडिंग कम वाली मेथड तो हमने यहाँ ही सीखे थे, कहाँ बेटा, SN2। मतलब आप ये SN2 करवा लो और करवाने के बाद देखो क्या आएगा बेटा, अब भी एक बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ C डबल बॉन्ड O होगा, इसके साथ भी C डबल बॉन्ड O होगा। बेटा ये N किसके साथ जुड़ रहा, R के साथ जुड़ रहा, मतलब आपका KX यहाँ से चले गया। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये आपको RX आ रहा है और इस RX में आपने अभी NaOH डालने हैं। अच्छा ये NaOH कितने मोल डालो, 2 मोल। 2 मोल डालने से देखो क्या आता है, ये बेंजीन रिंग होगी, ये C डबल बॉन्ड O होगा। बेटा यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ पॉजिटिव आ गई, ये पॉजिटिव पे NaO नेगेटिव अटैक करेगा, ये पॉजिटिव पे ONa अटैक करा, यहाँ से भी इस C पॉजिटिव पे ONa अटैक करवा लिया, मतलब आपने ये दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। बेटा इस N से ये वाला H जुड़ेगा, ऐसे कितने H है आपके पास, 2, तो इस N के साथ 2 H को जोड़ो। देखो बेटा ये H इसके साथ जुड़ा, ये H इसके साथ जुड़ा और ये R मिला एंड व्हाट वी कैन कॉल इट एज ए बेटा 1 डिग्री अमाइन। लेकिन कौन सी 1 डिग्री अमाइन है, क्या यह एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, एलिफैटिक। सर क्यों एरोमेटिक नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन लोगे तो बेटा एरोमेटिक अमाइन में आपका क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन जो भी लोगे, आपने देखा होगा हेलोबेंजीन नेवर अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आ रहा बेटा, क्लोरोबेंजीन नेवर अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड ले ही नहीं सकते और उससे आपको एरोमेटिक अमाइन मिल ही नहीं सकता। मतलब ये पूरी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इतनी बड़ी दिख रही है, बड़ा नहीं है बेटा, आपकी रिएक्शन शुरू यहाँ से करनी है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक की कहानी आपको एक रिवीजन करवाने के लिए दिया जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था। आप देख सकते हो मैंने रिएक्शन लिखा के दिया था,
Carboxylic acid on reacting with ammonia will get the ammonium salt. On heating it will take out the water molecule, it form amide. Amide on strong heating take out the ammonia and it gives थैलीअमाइड. थैलीअमाइड में अल्कोहलिक KOH डालो, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीअमाइड आएगा, उसमें आपने अल्काइल हैलाइड डालना है, आपको बेटा ये कंपाउंड आएगा. इस कंपाउंड की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करानी है, AQ, इट इज़ ए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करानी है, आपको सॉल्ट आएगा और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है व्हाट इज़ दैट 1 डिग्री अमाइन आ जाएगा. चलो बेटा यहाँ तक लिख लीजिए.